नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो आज के इतिहास में क्या है? आज के इतिहास में दौड़ती भागती मुंबई जब ठहर सी गई थी, सहम सी गई थी, 60 घंटों तक चला था मौत का नंगा नाच, उसकी पूरी कहानी। 26 नवंबर 2008 की शाम, जब मुंबई हमेशा की तरह दौड़ भाग रही थी, तब उसे नहीं पता था कि 10 लोग हाथ में हथियार लेकर अरब सागर से होते हुए उस तक पहुंच रहे हैं। इन 10 आतंकियों के बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स रखे थे। इतना सब मुंबई को घुटनों पर लाने के लिए काफी था। साथ में वो खाने के लिए बादाम और किशमिश भी लाए थे। उनके हैंडलर बार बार उनसे कह रहे थे कि तुम्हारे चेहरे पर चांद की तरह नूर दिखाई देगा, तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी और तुम सीधे जन्नत जाओगे। उस रात ठीक 8:20 पर अजमल कसाब और उसके साथियों ने मुंबई में कदम रखा। उनसे कहा गया था कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है उन्हें अचरज में डालना। उन्हें सिखाया गया था कि कैसे टैक्सियों में टाइम बॉम्ब लगाने हैं ताकि वो पूरे शहर में थोड़ी थोड़ी देर में फटे। मुंबई उतरने के बाद आतंकी 2-2 के ग्रुप में बंट गए और अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सबसे पहला हमला रात 9:43 पर लियोपोल्ड कैफे के बाहर हुआ। आतंकी जिस टैक्सी से आए थे उसी में अपने टाइम बॉम्ब लगा दिया। टैक्सी रुकी ही थी कि बम फट गया। ड्राइवर और उसमें बैठी 2 महिलाओं की तुरंत मौत हो गई। जब लोग वहां से भागे तो 2 आतंकियों ने सड़क से ही AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे। पहले हमले के लिए ठीक 2 मिनट बाद 9:45 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी कि CST पर हमला हुआ। इसे 2 आतंकियों अजमल कसाब और इस्माइल खान ने अंजाम दिया था। कसाब लोगों पर गोलियां चला रहा था, जबकि इस्माइल का काम वहां से भाग रहे लोगों पर ग्रेनेड फेंकने का था। इस हमले में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए थे। उस रात किसी के लिए न रुकने वाली मुंबई मानो ठहर से गई थी। CST पर हमले के बाद कसाब और इस्माइल वहां से कामा अस्पताल पहुंचे। ये एक चैरिटेबल अस्पताल है जिसे 1880 में एक अमीर कारोबारी ने बनवाया था। उन्होंने घुसते ही चौकीदार को मारा। अस्पताल के बाहर आतंकियों से मुठभेड़ हुई जिसमें उस समय के ATS चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए थे। कसाब और इस्माइल के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। आतंकियों की कार पंक्चर भी हो गई। इसके बाद उन्होंने एक स्कॉडा कार छीनी। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार बैरिकेडिंग से पहले रुकी भी, तभी पुलिस वालों को अपनी ओर आते हुए इस्माइल ने गोली चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। पुलिस ने इस्माइल को मार दिया, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम उमले शहीद हो गए। उसी रात 2 आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। यहाँ यहूदी पर्यटक अक्सर रुका करते थे और दोनों आतंकी बाद में मारे भी गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने 7 लोगों को मार दिया। उसी रात 2 आतंकी ओबेरॉय होटल और 4 आतंकी ताज होटल पैलेस में घुसे। ताज में घुसते ही आतंकियों ने बैग जमीन पर रखे और उसमें से AK-47 निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ताज होटल पर हुए हमले के बाद ही मुंबई और दुनिया को पता चला कि कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दोनों आतंकी मारे तो गए, लेकिन तब तक उन्होंने 31 लोगों की जान भी ले ली थी। ओबेरॉय होटल में भी 2 आतंकी ढेर सारा गोला बारूद के साथ घुसे। बताया जाता है कि हमले के वक्त होटल में 350 लोग मौजूद थे। NSG के कमांडो ने दोनों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तब तक 32 लोगों की जानें जा चुकी थी। 29 नवंबर की सुबह 7 बजे आखिरी आतंकी अबू शोएब भी मारा गया। अबू शोएब वही था जिसने लियोपोल्ड कैफे के सामने हमला किया था। 29 नवंबर की सुबह 7 बजे आखिरी आतंकी अबू शोएब भी मारा गया। अबू शोएब वही था जिसने लियोपोल्ड कैफे के सामने हमला किया था। 26 नवंबर की रात से शुरू हुआ तांडव 29 नवंबर की सुबह खत्म हुआ। मौत का यह तांडव 7 घंटे तक चला था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। 9 आतंकियों को एनकाउंटर में मार दिया गया था, जबकि एकमात्र आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। इस हमले में मुंबई पुलिस, ATS और NSG के 11 जवान शहीद हुए थे। भारत और दुनिया में 26 नवंबर यानी कि आज ही के दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 1885 में पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर ली गई थी। 1921 में आज प्रसिद्ध उद्योगपति और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। 1932 में महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10,000 रन बनाए। 1948 में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई। 1949 में संविधान सभा ने संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। 1984 में इराक और अमेरिका ने कूटनीतिक संबंधों को पुनः स्थापित किया।
1996 में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान मार्स ग्लोबल सर्वेयर को अंतरिक्ष में भेजा था। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने एक नए राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया था। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।